क्लास 11 का मेरा पहला दिन। एक ही सपना था, इंजीनियरिंग करेंगे तो आईटी से करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। वहीं बायोलॉजी वाले भी यही बोल रहे थे, डॉक्टर बनेंगे तो एम्स से, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। बहुत मेहनत करेंगे, सब यही सोच रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीता, मेरी आईआईटी एनआईटी में बदल गई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर लगा कि इंजीनियरिंग करनी है कि नहीं करनी, यही एक क्वेश्चन मार्क बन गया। वहीं बायोलॉजी वाले जहां एम्स में थे वो नीट पर आ गए, फिर जिपमर पर आ गए, फिर तो एमबीबी से सीधे बीडीएस पर आ गए। और फिर वही क्वेश्चन मार्क, करना है या नहीं। गलती किसी की नहीं थी, गलती हम लोगों की थी। लोग गाना गा रहे थे, जेई तो टफ होता है, एम्स तो कोई निकाल ही नहीं सकता, और हम यही सोचते थे हाँ भाई टफ होता है। जो पढ़ते थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, उनका कहना यह था कि भाई 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते थे उनके। लोगों का तो ये भी मानना था कि जो एम्स में टॉप करते हैं, जो जेई में टॉप करते हो तो भगवान होते हैं, तुम तो तुच्छ प्राणी हो, तुमसे कैसे होगा। बट ये सही नहीं था, गलती हम लोगों की थी। इस दौरान एक बार भी हम लोगों ने सिलेबस उठाकर नहीं देखा। एक बार अगर देख लिया होता कि जेई का सिलेबस क्या है, नीट का सिलेबस क्या है, एआईपीएमटी का सिलेबस क्या है, तो आज कुछ और होता। विश्वास नहीं हो रहा है ना, लग रहा है ऐसे ही बोल रहा हूं। एक बार सिलेबस उठाकर तो देखिए, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगेगा। जब वक्त हाथ से निकल गया, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना था। बहुत सारे में गया, सबका एक ही कहना था, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल। पर जब सिलेक्शन की बात आती तब सब चुप हो जाते, बोलते नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा। बात भी सही थी, पर कुछ तो ये भी बोल रहे थे, पढ़ोगे तभी भी गारंटी नहीं है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। बात मेहनत की नहीं थी, बात डर लग रहा था उनकी बातों से कि मेहनत करने पे भी नहीं निकलेगा। लेकिन ये चीज सही नहीं थी। कभी आपने सोचा है कि एक इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे पढ़ रहे होते, उसमें से एक अचानक से टॉप कैसे कर जाता है। आप देख लो, हर एक इंस्टीट्यूट में से 1 2 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो निकाल लेते हैं, बाकी नहीं निकाल पाते। फर्क पता है क्या होता है? सोच का फर्क होता है। बाकी ये सोचते रहते हैं टफ है, दूसरों को बोलते रहते हैं टफ है, और वो जो बच्चा होता है वो निकाल लेता है, क्योंकि उसको टफ से मतलब नहीं है, उसको डॉक्टर या इंजीनियर फ्रॉम आईटी या एम्स से मतलब है। और हमें किससे मतलब है? टफ से। प्रॉब्लम पता है कहां होती है? लोग डराते हैं और हम डरते हैं। बात सही भी है, अगर नहीं डरोगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों जाओगे? खुद सोचकर देखिए, 12 साल का बच्चा सत्यम जेई पास कर सकता है अच्छे नंबर से, तो आप नहीं कर सकते? 12 साल का बच्चा था। हमने तो 11th 12th पढ़ ली है, फिर से एक बार पढ़ने जा रहे हैं। आप सिलेबस उठाकर देखिए। जब मैंने सिलेबस उठाया तो मैंने ये देखा कि यार ये सब तो पढ़ा हुआ था, 11th और 12th का ही सिलेबस है। थोड़ी मेहनत करते तो निकल जाता, लेकिन नहीं, वो तो नहीं करनी थी ना, हमें तो घूमना था। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। एक ही बात समझ में आई, अगर कुछ बनना है, चाहे आपको इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, सेल्फ बिलीव और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। लोग डराएंगे, डरना नहीं है। लोग बोलेंगे नहीं निकलेगा, उनसे एक बार पूछिए आपने कितनी बार एग्जाम दी है। हमें जो डराते हैं ना, वो हमारे साथ ही पढ़ते हैं, और उन्होंने एक बार भी एग्जाम नहीं दिए, पर वो रट लगाते हैं कि टफ है टफ है टफ है। जब आप पढ़ते तो आपका मजाक उड़ाते हैं। पता है क्यों? उन्हें डर रहता है कहीं आप ना निकल जाओ। बातों पर ध्यान दोगे तो क्लास ही में रह जाओगे, नहीं दोगे तो टॉपर्स की लिस्ट में दिख जाओगे। मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, सिलेबस नहीं देखा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किए, एनसीईआरटी तो कभी खोली ही नहीं। जब तैयारी करोगे तो पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ जाते हैं, लेकिन वो तो शुरुआत से ही सुनने में आता है, इससे तो घटिया बुक आज तक बनी ही नहीं। लेकिन सब गलत था, जो सुनते हो ना सब गलत है। बात एक ही सही है कि जो टॉप करता है वो भी इंसान है, वो भी उन 100 बच्चों के बीच में बैठकर पढ़ता है,
जहां पे बाकी पढ़ते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, खुद पे विश्वास रहता है कि नहीं यार निकालना है, अपना एम अलग है। टॉपर्स में और आप में एक ही डिफरेंस रहेगा, वो करेंगे और आप सोचेंगे। अगर सोचते रह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर करने लग जाओगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। सिलेबस देखना, सारे टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, बस समझने की दरकार है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे नहीं निकलेगा, सबका निकलता है, आपका भी निकलेगा। दूसरों की बातों पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। हिस्ट्री उठाकर देखिए, कई ऐसे बच्चे जो 12 तक नहीं पढ़ते थे सडनली आईआईटी में टॉप कर गए। क्या पता अगली बार आपका भी नाम आ जाए। आपको पता है आईआईटी में 10,000 से ज्यादा सीटें होती है। जो नीट एग्जाम होती है उसमें 65,000 से ज्यादा सीट होती है, और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए होती है, फिर भी डरते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात आपको पता है, जेईई मेंस का कट ऑफ हर साल गिरते जा रहा है, और लास्ट टाइम 2017 में इसका कट ऑफ 81 तक आ चुका है। अब बस आप पर है, या तो आप अपने सपने के लिए दौड़कर एक अच्छी लाइफ जियो आगे जाकर, या फिर अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता दो जैसे 11th-12th में कुछ न करके बिताई, और आखिर में आपको एहसास हुआ कि यार लाइफ खराब कर रहे हैं अपनी। तो क्योंकि जब आप खराब कर रहे होते हो ना, तब आपको पता नहीं चलता कि आपकी लाइफ खराब हो रही है, तब आपको एंजॉयमेंट आती है, आपको मजा आता है। लेकिन जब वक्त बीत जाता है ना, तब आपको एहसास होता है कि लाइफ तो खराब हो गई, और तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। आप बहुत खुश नसीब हो कि अभी आपके पास एक मौका है, जेईई मेंस और एआईपीएमटी का। लगा दो अपना 100%, रिजल्ट तो 100% आएगा। डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत है। किसको? एग्जाम्स को। मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई थी, मैंने लोगों की बातों पर ध्यान दिया, और जब एहसास हुआ तो सिर्फ 2 महीने बचे हुए थे। बट उन 2 महीनों में भी मैंने अंडर प्रॉपर गाइडेंस एक इंटेंसिव मेहनत की, और वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक डिसेंट रैंक ले लिया, सिर्फ 2 महीनों में। आपके पास तो पूरा साल है। जेईई बड़ी आसान चीज है, एआईपीएमटी बहुत ही आसान चीज है, बस जज्बा होना चाहिए। हमारा एम, हमने जो सपना देखा था ना, वो सिर्फ सपना था, कभी उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी भी वक्त है, करके तो देखिए, जमाना झुक जाएगा। और ये मजाक नहीं है, सच है। क्या पता आज शुरू करो और अगले साल आपका भी नाम कहीं पेपर में आ जाए। बेस्ट ऑफ लक।